2 दिन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ साथ उसको याद करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। सेम केस है, याद करने के साथ साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए आने वाला है या फिर एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए मैं इसको लिखने की भी कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर मैं पढ़ भी लूँ, याद भी कर लूँ, पर उस क्वेश्चन के आंसर को लिख ही नहीं पाया तो फिर मेरा ये याद किया हुआ किसी काम में नहीं आने वाला। अभी आपकी सबकी एग्ज़ाम आ चुकी है और बहुत ही क्लोज़ है एग्ज़ाम, और इस क्लोज़ एग्ज़ाम के लिए सब स्टूडेंट्स अभी पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। और एक ही डिफ़िकल्टी आ रही है, जिस डिफ़िकल्टी का नाम है जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आंसर कहो या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहो या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहो, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को छोड़ो, पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, मतलब अगर याद कर लिया जाए क्वेश्चन को, तो याद करने के बाद वो लिखते तो आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद याद किया हुआ सारा भूल जाओगे। 2-3 दिन बाद ही आप क्या करोगे, इस ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो 2-3 दिन बाद हो या फिर उसके 2-3 दिन बाद हो, वो डेफिनेटली आप भूल जाने वाले हो। एक सीक्वेंस जो होनी चाहिए थी आंसर के लिए, वो आप भूल जाओगे। तो फिर हम करें क्या इसके लिए? तो सबसे पहली बात है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ो, 3 से 4 बार, ठीक है। 3 से 4 बार या फिर मैक्सिमम 2 बार भी पढ़ लिया ना तो भी चलेगा, पर कुछ भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना, सिर्फ पढ़ो। एक्सप्लेन हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड विथ नेट एंड लेबल डायग्राम, दिस मेथड इज यूज्ड ऑन वर्किंग ऑफ अ मील, इट हैज़ अ टेपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज इन ग्राइंडिंग व्हील। सिर्फ पढ़ो, 2 से 3 बार या फिर 4 बार अगर पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लो। पर एक काम करो, क्या करना है पता है क्या? आपका जो ऑडियो है ना, उसको रिकॉर्ड करके रखो। आपने जो पढ़ा ना, जो पहली बार पढ़ा ना, उसको रिकॉर्ड करके रखो, उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। इससे क्या होगा पता है क्या? आपका खुद का ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और बाद में पढ़ने के लिए यही क्वेश्चन आपके सामने होगा, या फिर यही क्वेश्चन का आंसर जो होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वही आपके सामने आ जाएगा ऑडियो के फॉर्म में, ठीक है। तो दूसरी बार पढ़ने के साथ ही साथ, ठीक है, अब जब आप उसको पढ़ोगे 3 से 4 बार अगर आपने इसको पढ़ लिया, उसके बाद आप उसको फिर से पढ़ने वाले हो 5th टाइम। जब आप 5वीं टाइम पढ़ोगे उसको, तो अब एक काम करना कि क्वेश्चन को समझो। एक्सप्लेन हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड विथ नेट एंड लेवल डायग्राम। हमें बताएं क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड को, उसकी डायग्राम निकालनी है डायग्राम के साथ, और उसको नेमिंग करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने समझ लिया, क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। उसके बाद आंसर तो आपके सामने ही है, ठीक है, आंसर भी आपके सामने ही होगा। आप अगर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन उसके साथ साथ आप आंसर भी पढ़ोगे ना, तो उसी के साथ अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस आंसर को भी समझना है। जैसे दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ मिल, तो ये मेथड किसके ऊपर काम करती है? ये मिल के ऊपर काम करती है, ठीक है। दिस मेथड बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ मिल के ऊपर काम करेगी। जैसे इट हैज़ टेपरिंग वेसल, इसके अंदर क्या है? टेपरिंग वेसल है। सिमिलर टू दैट यूज इन ग्राइंडिंग मिल, जैसे ग्राइंडिंग मिल में एक टेपर वेसल यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी क्या है? एक टेपर वेसल है। मतलब आंसर जो आप पढ़ोगे उस आंसर को भी समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। पहली बार पढ़ा बिना लॉजिक वाला, कुछ समझा नहीं, उसके बाद मतलब फर्स्ट टाइम जो रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग उसको कहते हैं, ठीक है, उसको 3 से 4 बार कर लिया। उसके बाद जो 5th टाइम करोगे, उसको क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करो और उसके आंसर को भी अंडरस्टैंड करो। और सबसे बेहतरीन बात होगी, जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है ना, ये ऑडियो आपको साथ देगा, क्योंकि उस ऑडियो को, खुद के ऑडियो को सुनने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या इसके अंदर था और क्या हमें अंडरस्टैंड करने जैसी चीज़ें थी, ठीक है। ये दूसरी बात होगी, मतलब पहली बार रीड कर लिया 3 से 4 बार,
उसके बाद उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके साथ तीसरी बार में आपने क्या किया, उसको समझ लिया, क्वेश्चन को भी समझ लिया और उसके आंसर को भी समझ लिया। तो उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या बनाओ, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। क्वेश्चन की और उसके आंसर की जो लैंग्वेज है ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, और इसी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को ईजी लैंग्वेज में, मतलब आपकी खुद की लैंग्वेज में इसको लिख लो, मतलब नोट्स बना लो। क्या बना लो, नोट्स आपके खुद के, ठीक है, खुद के लैंग्वेज में। आप खुद के लैंग्वेज में मतलब मराठी में नहीं है, मराठी या फिर हिंदी में नहीं, इसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। आप जिस तरीके से इसको लिख पाओगे ना, उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे आप इसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लोगे, जिस तरीके से ही आप ऐसे क्वेश्चंस को आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद फिर से क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस का मतलब अगर आप देख लो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। जैसे ये मिल है, किसके ऊपर काम करता है, किसके बेस पे काम करता है, मिल के काम करता है। इसके अंदर क्या है, टेपर वेसल है, ठीक है, ग्राइंडिंग मिल है, टेपर वेसल के बाद टैंक लाइक कंटेनर है। ऐसे जो कुछ मेन वर्ड्स है ना, ठीक है, मेन वर्ड्स, इसको तो आप मेन वर्ड्स लिख लो। क्या करो, उन मेन वर्ड्स को क्या करना है, नोट्स में लिख के रखना है। मतलब इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। कैसे बनाया दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। दिख रहा है ना आपको, इसको कंसेप्ट मैप भी कहते हैं। जैसे देखो कि चेंज कौन से टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज, इस तरीके से बना लिया। उसके बाद केमिकल चेंज में क्या क्या है, केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, इक्वेशन, प्रोसेस और वेरियस टाइप्स के साथ। और प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। उसके साथ ही जैसे हम आगे आएंगे, कंबशन, ठीक है, रिएक्शन कौन सी है, कंबशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रेशन जैसा। मतलब आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, इस तरीके से क्या करो, आपको सिर्फ एक चार्ट बना के रखना है, मतलब एक कंसेप्ट मैप बना के रखना है। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी। क्या होगी, हेल्प होगी। और उसी हेल्प के साथ ही साथ, उसी के साथ, ठीक है, जो हेल्प आपको हो जाएगी, इस फ्लो चार्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको ईजिली याद कर पाओगे। मतलब आप जब इसको रिवाइंड करोगे, मतलब रिवीजन करने के लिए बैठोगे ना, तो रिवीजन के वक्त आपको ये फ्लो चार्ट क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। और खुद के लैंग्वेज में लिखा हुआ आंसर भी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। यही एक बात आपको इसमें करनी है। उसके बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सुनो। उसके बाद सीधे काम करो। क्या करना है पता है, जो आंसर है ना, ये बहुत बड़ा है ना, लॉन्ग है ना, इसके 3 से 4 पार्ट कर दो। मतलब जैसे पॉइंट में हम आंसर लिखते हैं ना, वैसे उसके पार्ट्स कर डालो। ठीक है, इससे क्या होगा पता है क्या, कि आंसर डिवाइड हो जाएगा और याद करने में इजी हो जाएगा। आंसर को क्या कर डालो, डिवाइड कर दो। तो नॉर्मली आपके पास जो आंसर्स आते हैं ना, वो पॉइंट फॉर्म में ही आते हैं, तो आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर ऐसा कोई आंसर है जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, तो उसको कोशिश करो कि डिवाइड कर दो उस क्वेश्चन को। क्या करो, उसको डिवाइड कर दो। और सबसे पहली बात और सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस, कि जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है वो याद ही नहीं आ रहे हैं ना, वो याद ही नहीं हो पा रहे और उसको लिख ही नहीं पा रहे हो ना, तो उसको अवॉइड कर दो, छोड़ दो, कुछ मत करो। ऐसे पॉइंट्स को क्या करना है, सीधे छोड़ दो। आप अगर 3 से 4 पॉइंट्स अच्छे से लिख पा रहे हो और वो जो 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स आपको ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को क्या करना है, छोड़ देना है, अवॉइड कर देना है। ठीक है, सो आंसर ब्रेक हो गया। और लास्ट में सबसे पहली बात, अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले तो इसको रिवीजन करना मत भूलना। अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो उसको क्या करो, रिवीजन कर लो। और रिवीजन के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आप परफेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, रिमेंबर कर पाओगे और लिख भी पाओगे। ठीक है, सो यही मेरा एक सॉल्यूशन था। अगर वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।